दोस्तों, स्पेस, ये अनंत ब्रह्मांड जहां अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। ये सोचो तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। स्टार्स, प्लैनेट्स और ऐसे अजीब ऑब्जेक्ट्स सब हमें अपनी तरफ खींचते हैं। ये सब मिलकर एक अद्भुत कहानी बुनते हैं और इनमें से एक है मार्स, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका लाल रंग इसे और भी खास बनाता है। ये लाल ग्रह न जाने कितने सालों से साइंटिस्ट्स, राइटर्स और हम सबकी इमेजिनेशन को एक्साइट करता आया है। इसकी सतह, इसके रहस्य सब कुछ हमें फैसिनेट करते हैं। क्या मार्स पे लाइफ है? क्या वहां पानी है? क्या वहां कभी जीवन था? क्या कभी इंसान वहां रह पाएगा? क्या हम वहां कॉलोनीज बना पाएंगे? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। हर नई खोज हमें एक कदम और करीब ले जाती है। तो चलिए, आज हम मार्स के बारे में इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। इसकी सतह, इसके वातावरण और इसके रहस्यों के बारे में। साइंटिस्ट्स की डिस्कवरीज पे बात करेंगे, उनकी मेहनत और उनके प्रयासों को समझेंगे और इसके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। क्या हम मार्स को अपना दूसरा घर बना पाएंगे? आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें। मार्स सन से चौथा और हमारी अर्थ का पड़ोसी प्लैनेट है। ये साइज में अर्थ से छोटा है और इसका डायमीटर लगभग 6,769 किलोमीटर है। अर्थ से मार्स लगभग 5 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर है। मार्स पे एक दिन अर्थ के एक दिन से थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 24.6 घंटे का। मार्स का सरफेस लाल है क्योंकि यहां आयरन ऑक्साइड है, मतलब लोहे का ऑक्साइड। इस प्लैनेट पे बहुत बड़े बड़े वॉल्केनोज हैं, गहरी घाटियां हैं और बर्फ से ढकी चोटियां भी हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यहां बहुत ठंड होती है और एवरेज टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस रहता है। सेक्शन 4, लाइफ की खोज। क्या मार्स पे लाइफ पॉसिबल है? ये एक बहुत ही रोमांचक और जटिल सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब साइंटिस्ट्स ढूंढ रहे हैं। वे मार्स के सॉइल और एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स को मार्स पे पानी के साइंस मिले हैं जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। पानी के बिना लाइफ की कल्पना करना मुश्किल है। ये पानी आइस के रूप में पोल्स पे और जमीन के नीचे पाया गया है। ये डिस्कवरी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूचर के मिशंस का टारगेट है मार्स पे लाइफ के और प्रूफ्स खोजना, जैसे कि फॉसिल्स या माइक्रोब्स। ये मिशंस हमें और भी इंसाइट्स देंगे कि क्या मार्स पे कभी लाइफ थी या फ्यूचर में हो सकती है। सेक्शन 5, मार्स मिशंस। मानवता की नई छलांग। स्पेस एजेंसीज ने मार्स को स्टडी करने के लिए कई मिशंस भेजे हैं। इनमें से कुछ फेमस मिशंस हैं नासा के वाइकिंग, पाथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिविरेंस रोवर्स। इंडिया ने भी अपना मंगलयान मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इन मिशंस ने मार्स के बारे में बहुत कुछ बताया है और हमारी समझ को और बढ़ाया है। सेक्शन 6, फ्यूचर की संभावनाएं। क्या मार्स हमारा नया घर बन सकता है? मार्स को फ्यूचर में इंसानी बस्ती के लिए एक पॉसिबल जगह माना जाता है। यहां पर इंसान एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सी चैलेंजेस हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर की कमी, जो हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं देती। ठंडा तापमान और रेडिएशन का खतरा भी बहुत बड़ा इश्यू है। मार्स का सरफेस बहुत ठंडा है और यहाँ की रेडिएशन लेवल्स इंसानों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। साइंटिस्ट्स इन चैलेंजेस से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ताकि हम मार्स पर सुरक्षित रह सकें, जैसे कि मार्स पे ऑक्सीजन बनाना, जो हमें सांस लेने में मदद करेगा। इसके लिए स्पेशल ग्रीन हाउसेस और ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं और रहने लायक घर बनाना जो हमें हार्श कंडीशन से बचा सके। ये घर स्पेशली डिजाइंड होंगे ताकि हम मार्स की मुश्किल परिस्थितियों में भी आराम से रह सकें। अगर हम इन मुश्किलों को पार कर लेते हैं तो हम मार्स पर एक सस्टेनेबल लाइफ बना सकते हैं।
तो मार्स फ्यूचर में इंसानी सभ्यता के लिए एक नया घर बन सकता है। यह एक नई शुरुआत होगी जहां हम एक नई दुनिया में अपने जीवन को फिर से परिभाषित कर सकते हैं।